हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल गवर्नमेंट जॉब में से एक है, जिसके पीछे स्टूडेंट्स पागल है। अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर लेते हो ना, तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एकदम बिंदास अपॉर्चुनिटी है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको बहुत ही जबरदस्त सैलरी देखने को मिलेगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बड़े लेवल का डिपार्टमेंट है। जो प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है, काम बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपके हाथ में एक जबरदस्त पावर भी होगी इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पर्सनली मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यार एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छा है, एग्जाम सिलेबस बहुत ही बढ़िया है, तैयारी करने में आपको मजा आएगा। और इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स इंग्लिश से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपको लगता है कि आप मैथ और इंग्लिश में वीक हो, तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए है, आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। एक प्लस पॉइंट मुझे इसका एज लिमिट का बहुत बेहतर लगा। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर तक रखी गई है, यानी कि अगर आपकी एज 40 साल तक है फिर भी आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। साथ ही इसका एग्जाम अभी तक ऑफलाइन ही, यानी कि ओएमआर बेस्ड कंडक्ट कराया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम इसका नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो कि आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग A to Z कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा, चिंता मत करिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। यह भी बताऊंगा इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, काम क्या करना होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, बाकी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस नेक्स्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी को लेकर इंटरेस्टेड होंगे ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वो है आरओ, रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट। दोस्तों, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के अंदर आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर मतलब समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। वैसे तो और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट हैं, सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 411 है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल कवर करेंगे रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट, क्योंकि यह पोस्ट सबसे बेहतर है। इस पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है, 322 वैकेंसी अकेली इसी पोस्ट के ऊपर रखी गई है। साथ ही दोस्तों, इस पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर भी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो बेहतरीन पोस्ट है, इसी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से मतलब 9 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 125 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी कैटेगरी के लिए 65 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए। पीएच कैटेगरी के लिए केवल 25 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2023 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जन्म 2 जुलाई 1983 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी एसटी एससी पीएच, उनको एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हुआ है तो आप रिव्यू ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं समीक्षा अधिकारी पोस्ट के लिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट मांगा गया है क्या, इसमें कंप्यूटर का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर इसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी जो अदर पोस्ट है जैसे कि आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो गया अदर डिपार्टमेंट के अंदर, उनमें आपको एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है ना सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के अंदर, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। स्टेज सेकंड में आपको एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके
मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जहां पर पूरा एग्जाम पैटर्न डिटेल से समझाऊंगा और इसके एग्जाम का सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम इजी सा है। प्री एग्जाम आपका टोटल 200 नंबर का रहने वाला है। प्री एग्जाम आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट जो है ये आपका 2 घंटे का रहने वाला है। इसमें टोटल 140 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 140 नंबर का ही आपका ये पार्ट फर्स्ट रहेगा प्री एग्जाम का। इसमें क्वेश्चन जनरल स्टडीज से पूछे जाएंगे, ये आपका सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे? जैसे कि आपका सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर्यावरण, साथ ही जनसंख्या एवं नागरिकरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विश्व भूगोल, भारत के भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही और भी अंतरराष्ट्रीय नेशनल घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, साथ ही कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका जनरल स्टडीज का सेक्शन है। 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। इन सभी टॉपिक से 2 घंटे आपको दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। मेरे हिसाब से आप इजीली सोल्व कर लोगे। साथ ही प्रीलिमिनरी एग्जाम का पार्ट सेकंड भी है, जो कि सामान्य हिंदी का है, मतलब व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक तरीके से। टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 ही नंबर के अंदर और 2 घंटे के अंदर आपको इन व्याकरण के क्वेश्चंस का आंसर देना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। जहां पर विलोम शब्द से केवल 10 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ ही वाक्य एवं वर्तनी, जिसे स्पेलिंग चेक्स बोल देते हैं ना, 10 क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तत्सम और तद्भव शब्द से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ ही विशेष्य और विशेषण से 10 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही पर्यायवाची से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 60 क्वेश्चंस हो गए। इन 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम को टोटल जोड़ो तो आपका 200 नंबर को हो जाता है। 200 ही क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जाम में आएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर ये रहेगा। इसका पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस इसके नोटिफिकेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैं आपको यहां पर हिंदी में बता रहा हूं, क्योंकि हिंदी ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हिंदी आप इजीली समझ भी जाओगे। ठीक है? तो भाई प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। 200 मार्क्स में से इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी और प्री एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होंगे। ये फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल मेरिट में ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। समझ गए? अब फाइनली बारी आती है मेंस एग्जाम की। डिटेल सिलेबस आगे आपको प्रोवाइड करा दूंगा प्री और मेंस एग्जाम का। एक साथ पहले समझ लीजिए मेंस एग्जाम का भी एग्जाम पैटर्न। ये थोड़ा सा पेचीदा है, ज्यादा पेचीदा भी नहीं है, आप इसको इजीली समझ लोगे। मेंस एग्जाम आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ध्यान से समझिए। पार्ट फर्स्ट आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, मतलब जनरल स्टडीज का रहेगा। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में 140 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से आ रहे थे ना, लगभग वही सभी टॉपिक इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। बस फर्क इतना है कि यहां 120 नंबर के अंदर 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में। क्लियर है? मेंस एग्जाम के फर्स्ट पार्ट है, 2 घंटे आपको इन 120 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। मतलब वही सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के भूगोल, विश्व भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण घटनाएं, घटनाक्रम, साथ ही करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया। बारी आती है पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड आपका सामान्य हिंदी एवं लेखन का रहने वाला है, आलेखन का। ठीक है? सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये सामान्य हिंदी का पार्ट भी जो पार्ट है ना, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। खंड ए इसमें सब्जेक्टिव है। ठीक है? मतलब आपको लिखना होगा, क्वेश्चंस जो होंगे ना उनके आंसर आपको लॉन्ग में लिखने होंगे। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें टोटल 100 मार्क्स का ये आपका रहने वाला है पार्ट फर्स्ट और 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। अब क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे? इसमें सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी होगी। 21 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। दूसरा, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन आपको करना होगा। साथ ही पत्राचार होंगे, जिसमें से शासकीय या फिर अर्धशासकीय पत्र हो सकता है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या फिर परिपत्र हो सकता है, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं परिवेदन आपका हो सकता है। चौथा पोर्शन है इसमें हमारा परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली आपकी होगी, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी में
आपको करने होंगे। 5 शब्द आपको दिए जाएंगे, मतलब एक्सप्लेन आपको करनी होगी। 10 नंबर का ये रहेगा। हिंदी से अंग्रेजी में आपको करना होगा एक्सप्लेन, जहां पर 5 शब्द आपको दिए जाएंगे। ये 5 शब्द आपके प्रशासनिक या फिर वाणिज्य से रिलेटेड होंगे। साथ ही मुहावरे तथा लोकोक्तियां होंगी, 5 होंगी 10 नंबर के अंदर। 5वां सेक्शन आपका कंप्यूटर ज्ञान का रहेगा, केवल 10 नंबर का कंप्यूटर ज्ञान से पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल। अब बात करते हैं खंड बी की। ये पार्ट सेकंड का पार्ट 2 चल रहा है। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सामान्य शब्द होंगे व्याकरण से रिलेटेड, और आधा घंटा आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ये 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेंगे। विलोम शब्द आएंगे 6, इजीली कर लोगे 12 नंबर के अंदर। पार्ट मतलब दूसरा सेक्शन आपका होगा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, 6 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के अंदर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 6 क्वेश्चन 12 नंबर के अंदर। तत्सम तद्भव शब्द 12 नंबर के अंदर 6 क्वेश्चन। विशेष्य और विशेषण 6 क्वेश्चन 12 नंबर के अंदर। जैसा प्रीलिमिनरी एग्जाम था सेम मेंस एग्जाम में भी आपका पोर्शन दे दिया। अब फाइनली बारी आती है पार्ट 3 के बारे में, जो कि है हिंदी निबंध का, यानी कि यहां पर आपको हिंदी में निबंध लिखने होंगे। देखिए दोस्तों 3 घंटे का रहेगा निबंध का सेक्शन, और 120 नंबर आपको निबंध के लिए दिए जाएंगे। यहां पर ऑप्शन में होंगी चीजें, 3 निबंध आपको लिखने होंगे और आपके पास 9 ऑप्शन होंगे, यानी कि उन 9 में से किसी भी टॉपिक, किसी भी 3 टॉपिक को आप सिलेक्ट करके उनके ऊपर निबंध लिख सकते हो। आपके पास चॉइस होगी। क्लियर है? जहां पर एक क्वेश्चन आपका 40 नंबर का होगा, यानी कि एक निबंध लिखने के लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, और कम से कम जो वर्ड की शब्द की जो सीमा है ना, वो कम से कम 600 शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें से साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड कोई निबंध हो सकता है। साथ ही सामाजिक क्षेत्र से किसी टॉपिक के ऊपर निबंध लिखवाया जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में कोई टॉपिक दिया जाएगा। इन तीनों में से आप कोई एक टॉपिक चुन सकते हो, उसके ऊपर एक निबंध लिख सकते हो, 40 नंबर, और 60 वर्ड आपको 600 वर्ड का आपको निबंध लिखना है। दूसरा निबंध जो होगा वो भी आपका 40 नंबर का होगा, 600 वर्ड आपको इस्तेमाल करने हैं। इसमें विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, आर्थिक क्षेत्र से कोई टॉपिक होगा, कृषि एवं व्यापार से कोई टॉपिक होगा। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तीसरा जो हमारा है वो भी 40 नंबर का है और 600 शब्द सीमा है। यहां पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम कुछ भी हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन या फिर चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, इन पे से निबंध लिखना होता है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनके ऊपर निबंध लिखना होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्योंकि बचपन में स्कूल में बहुत लिखा है। तो यार ये निबंध वाला सेक्शन बड़ा इजी मुझे लगा। बहुत सारी निबंध की स्पेशल बुक आती है, जैसे कि 221 निबंध माला बुक आती है, उसको खरीद लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ तो आपके 120 नहीं तो 100 नंबर तो पक्की हो जाएंगे। निबंध हिंदी में लिखना है, इजीली आप कर लोगे। तो भाई ये पूरा फंडा है। और अगर आप देखें तो पूरा जो मेंस एग्जाम के अगर आप मार्किंग जोड़ो तो मेंस एग्जाम का पार्ट फर्स्ट 120 नंबर का था, पार्ट सेकंड 160 नंबर का था, पार्ट थर्ड 120 नंबर का था। तो मेंस एग्जाम की जो टोटल मार्किंग हो जाती है वो 400 मार्क्स हो जाती है। ठीक है, तो मेंस एग्जाम टोटल 400 नंबर का है। तो जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना, फाइनल मेरिट बनेगी, वो आउट ऑफ 400 मार्क्स में से बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट के अंदर रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी पोस्ट है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रिपरेशन करने में मजा आ जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस खोल के रख दिया, बिल्कुल सुलझा हुआ। एक एक टॉपिक आपको बता रखे कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट पढ़नी है, निबंध कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है, कौन सा क्षेत्र से आ सकता है, सारी चीजें दे रखी है। तो तैयारी करना थोड़ा सा आसान तो पड़ ही जाता है। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, रिव्यू ऑफिसर बहुत ही बड़े लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है ना, वो 4800 रुपए ग्रेड पे है। कि इस पोस्ट का जो इनिशियल बेसिक पे है ना, वो आपका 47,600 है। क्लियर है? यानी कि इस पोस्ट के ऊपर
सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी होगी वो 65,000 यानी कि 65,000 के आसपास होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। तो सैलरी अपने आप में खतरनाक लेवल की है। और फाइनल सैलरी जो आपकी हो जाएगी, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर आप काम करते रहोगे, डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहोगे, तो हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। आपकी फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 1,70,000 से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस पोस्ट का जो इनिशियल ग्रोस पेमेंट है ना वो लगभग आपकी 75,000 के आसपास होती है। नेट सैलरी शुरुआत में आपको 65,000 के आसपास मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस और आफ्टर ऑल डिडक्शन। तो सैलरी बड़ी बढ़िया है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पोस्टिंग आपकी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के अंदर होगी। तो रिव्यू ऑफिसर का काम होता है जो वर्क है डिपार्टमेंट के उनको रिव्यू करना, ठीक है। रिव्यू करने के बाद जो रिपोर्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, वो आगे जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको सेंड करना या फिर जो अदर डिपार्टमेंट है उनको सेंड करने का काम होता है मेजरली। जहां पर रिव्यू ऑफिसर रिव्यू करने के बाद रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, फाइल मेंटेन करता है, डायरीज मेंटेन करता है और सभी अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का काम होता है। तो काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है रिव्यू ऑफिसर को। और रिव्यू ऑफिसर के अंडर काम करते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का काम काफी हद तक क्लरिकल काम होता है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी होती है वो रिव्यू ऑफिसर के कहने पर, रिव्यू ऑफिसर के ऑर्डर पर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर करता है, जहां पर उसको टाइपिंग रिलेटेड काम करना होता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो रिव्यू ऑफिसर बड़े ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, आपके अंडर काम करता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। सैलरी भी उसकी थोड़ी सी कम होती है। उस पोस्ट का ग्रेड पे होता है 4600 रुपए। उस पोस्ट के लिए भी वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है, लेकिन असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा गया है, आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के अंदर रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है, यहां पर केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है। तो काफी बढ़िया, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। तो कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उनको हमने कवर नहीं किया। जैसे कि अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसमें बैचलर डिग्री मांगा गया अकाउंटेंट से, कॉमर्स से, तो उनकी वैकेंसीज भी कम है। तो हमने ऐसी पोस्ट कवर करी जिसके लिए मैक्सिमम लोग एलिजिबल हो। और ऑल इंडिया की वैकेंसी है भाई, ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और डाउट आपका बन रहा होगा कि भैया एग्जाम सेंटर्स कहां पर होंगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर यूपी के अंदर रहने वाले हैं। यूपी की जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बड़े बड़े शहर है, उनके अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी डिटेल दे रखी है कि कौन से बड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन से बड़े शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो यार बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, तो जान लगा दीजिए, खुद को झोंक दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या चौंकाने वाली आती है। लाइफ आपकी चेंज ना हो गई, लाइफ आपकी सेट ना हो गई, तो मुझे बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटी है यार। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं यार इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए दोस्तों, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना सेक्रेटेरिएट के अंदर एज अ स्टेनोग्राफर, उससे कुछ ही दिन पहले मैंने इस एग्जाम को टारगेट किया था कि भाई अब इस एग्जाम की तैयारी की जाएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हो गया स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर, तो तैयारी छूट गई, फिर मैंने जॉब करी। और तो चलिए यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिलहाल आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप तैयारी करिए। बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोनू एलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। बिंदास तैयारी करिए, सिलेक्शन आपका गारंटीडली होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।